क्या एक नेता सिर्फ लोकप्रियता के दम पर सत्ता के शिखर तक पहुंच सकता है, या फिर राजनीति के शतरंज में अनुभव हमेशा युवा जोश पर भारी पड़ता है? आज हम बात कर रहे हैं भारतीय राजनीति के उस चेहरे की जिसकी रैलियों में उमड़ने वाली भीड़ किसी सुपरस्टार से कम नहीं होती, लेकिन जब बात मुख्यमंत्री की कुर्सी की आती है तो बाजी उनके हाथ से फिसल जाती है। हम बात कर रहे हैं सचिन पायलट की। इस वीडियो में हम विश्लेषण करेंगे कि क्या 2026 में सचिन पायलट राजस्थान कांग्रेस के निर्विवाद नेता बन चुके हैं? क्या अशोक गहलोत के साथ उनका शीत युद्ध खत्म हो गया है? और क्या आने वाले समय में वे दिल्ली की राजनीति संभालेंगे या जयपुर की गद्दी? सचिन पायलट को राजनीति विरासत में मिली, लेकिन उनका अंदाज अपनी अलग पहचान बनाने का था। उनके पिता राजेश पायलट कांग्रेस के कद्दावर नेता थे, जिन्होंने पायलट सरनेम को एक ब्रांड बना दिया। वाटन बिजनेस स्कूल से एमबीए और कॉर्पोरेट जगत का अनुभव। मात्र 26 साल की उम्र में सांसद बनकर उन्होंने जता दिया था कि वे लंबी रेस के घोड़े हैं। उनका वेदा कुर्ता पाजामा, राजस्थानी साफा बांधने का देसी अंदाज और धारा प्रभा अंग्रेजी की कॉम्बिनेशन उन्हें युवाओं और ग्रामीण वोटर्स दोनों के बीच लोकप्रिय बनाता है। सचिन पायलट के करियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट 2018 का राजस्थान विधानसभा चुनाव था। 2013 में जब कांग्रेस मात्र 21 सीटों पर सिमट गई थी, तब पायलट ने प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर 5 साल सड़कों पर पसीना बहाया। माना जा रहा था कि जीत का सेहरा उनके सिर बंधेगा। हकीकत, राजनीति के जादूगर अशोक गहलोत ने अपना अनुभव दिखाया और आलाकमान को अपने पक्ष में कर लिया। पायलट को डिप्टी सीएम के पद पर संतोष करना पड़ा और यहीं से शुरू हुआ राजस्थान की राजनीति का वो अध्याय जिसने कांग्रेस को कई बार होटल पॉलिटिक्स और बगावत के मुहाने पर लाके खड़ा किया। 2020 की उनकी बगावत ने उन्हें पद से तो हटवा दिया, लेकिन उनके समर्थकों की नजर में उन्हें एक अन्याय के खिलाफ लड़ने वाले योद्धा की छवि दे दी। हालिया घटनाक्रमों 2025 और 26 को देखा जाए तो राजस्थान कांग्रेस में समीकरण बदल रही हैं। राजेश पायलट की 25वीं पुण्यतिथि पर जब अशोक गहलोत और सचिन पायलट एक साथ मंच पर दिखे तो पायलट ने कहा, रात गई बात गई। विशेषज्ञों का मानना है कि राहुल गांधी अब राजस्थान में नया नेतृत्व चाहते हैं। चर्चा है कि गहलोत को दिल्ली की राजनीति या राज्यसभा में बड़ी भूमिका दी जा सकती है ताकि पायलट को राजस्थान में फ्री हैंड मिल सके। पूर्वी राजस्थान में गुर्जर और मीणा समुदाय के साथ साथ युवाओं में पायलट का जो जादू है, उसे कांग्रेस 2028 के चुनावों के लिए नजरअंदाज नहीं कर सकती। पायलट के सामने सबसे बड़ी चुनौती खुद को सिर्फ एक जाति विशेष का नेता होने की छवि से बाहर निकाला है। छत्तीसगढ़ के प्रभारी के रूप में काम करके उन्होंने दिखाया है कि वे राज्यों की मैनेजमेंट को समझते हैं। राजस्थान में बीजेपी का कैडर बहुत मजबूत है। भजनलाल सरकार के खिलाफ जनता के बीच अपनी पैठ बनाए रखना पायलट के लिए सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा है। राजनीति में सचिन पायलट को धैर्य का प्रतीक माना जाने लगा है। वे सही समय का इंतजार कर रहे हैं। सचिन पायलट आज कांग्रेस के लिए वो संपत्ति है जिसे पार्टी ना तो छोड़ सकती है और ना ही पूरी तरह से उपयोग कर पा रही है। क्या 2026 में पायलट को राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी की कमान फिर से मिलेगी या फिर उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर राहुल गांधी के सबसे भरोसेमंद सलाहकार के रूप में देखा जाएगा? एक बात तो तय है, राजस्थान की सियासत का सूरज बिना पायलट के नहीं उग सकता। आपको क्या लगता है, क्या सचिन पायलट को 2018 में ही मुख्यमंत्री बना देना चाहिए था? और क्या 2028 में वे कांग्रेस का चेहरा होंगे? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें और राजनीति की ऐसी ही खबरों के लिए बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।